द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंडशिप, मित्रता का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो वो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का है। हम सभी ने पढ़ा है इनके बारे में। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ये बचपन के मित्र थे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, और एक ही आश्रम में एक ही जो गुरु थे इनके, वो संदीपनी ऋषि इनके गुरु हुआ करते थे। तो संदीपनी जी के ही आश्रम में रह के इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। कहते हैं सुदामा को भूख बहुत लगती थी, तो जो गुरु माता इनको देती थी सुदामा को, और ये बोलती थी कि भाई दोनों साथ में खा लेना, भगवान श्री कृष्ण के साथ में मिल के खा लेना। तो क्या करते थे, चोरी करके खा लिया करते थे, क्योंकि उस समय जो पढ़ाई का जो शिक्षा का जो सिस्टम था वो ये था कि भाई रह के आश्रम में रह के पढ़ाई करनी, और भिक्षा मांग के जो भी कुछ मिलता था उसको आश्रम में ला के और उसी से भरण पोषण हुआ करता था। तो जो कुछ भी भिक्षा से मिलता था उसमें से भी ये खा जाते थे। एक बार गुरु माता ने इनको चने दिए पोटली में बांध के, कहा कि भाई लकड़ी बीनने जा रहे हो तो दोनों मिलके खा लेना। बारिश शुरू हो गई तो ये दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए, ये सुदामा जी ऊपर बैठ गए जाके पेड़ पे, और वहां पे इन्होंने चने खाने शुरू कर दिए। तो चने की खाने की आवाज आती है, आवाज आने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा उनसे कि भाई सुदामा जी ये चने दिए हैं गुरु माँ ने, तो कहाँ है? कहने वो चने तो मैं पेड़ पे चढ़ा तो गिर गए। कहने कटकट की आवाज कैसे आ रही? कहने ठंड की वजह से मेरे दांत खिटखिटा रहे हैं। तो इस तरह की बहानेबाजी और इस तरह की झूठ बोलने की आदत उनकी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनको बहुत मानते थे। भक्त बहुत बड़े थे, ज्ञानी भी थे, ऐसा नहीं, ब्राह्मण थे, बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी थे। और जब वहां से निकले, हालांकि ये पोरबंदर के आसपास पास में कहीं गांव था, वहां से बिलोंग करते थे, और उज्जैनी में संदीपनी मुनि का आश्रम था, वहां इनकी शिक्षा हुई। वहां से जब निकले तो दोनों अलग हो गए, और जो सुदामा थे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, तो भिक्षा मांग के अपनी जीवन यापन करते थे। वाइफ जो इनकी थी, पत्नी का नाम था सुशीला, उनको ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में अपने वाइफ और बच्चों को बताते रहते थे। तो कई बार इनकी वाइफ ने उनको फोर्स किया, बोला कि जाओ भाई भगवान श्री कृष्ण के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो, कुछ उनसे मांगो। लेकिन वो हिचकते बहुत थे, वो नहीं जाना चाहते थे। लेकिन जब स्थिति बहुत खराब हो गई तो एक बार फिर उनकी पत्नी के कहने से वो गए द्वारिका, भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए। तो जब वहां मिलने गए तो अच्छा, उसी समय कुछ तो था नहीं, चावल, कुटे हुए चावल बांध दिए थे। हमें लगता है चूरा भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद था, तो वो थोड़ी सी छोटी सी पोटली में उन्होंने बांध दी और सुदामा को दे दिया कि ये भगवान श्री कृष्ण को दे देना। सुदामा जी पहुंचे वहां पे तो कुछ कहा भी गया है, जैसे शीस पगान झगा तन में प्रभु जाने को, आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपानह को नहीं सामा। मतलब जब वहां पहुंचे तो धोती फटी, मतलब कपड़े फटे हुए थे। द्वारपाल ने देखा ऐसा कोई कपड़े फटे कपड़े पहने हुए आया हुआ भगवान श्री कृष्ण से मिलने। जब वो बताने गया उनको, उसने बताया इनकी स्थिति की, इस तरह का कोई ब्राह्मण आया, अपने आप अपना नाम सुदामा बताता है। तो बीच में और भी लाइंस हैं, लेकिन जो बड़ी अच्छी लाइन मुझे लगती है, तो जब वो भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही नाम उन्होंने सुना सुदामा, तो वो नंगे पैर दौड़ पड़े। और मैं इस समय बता रहा हूं कि मेरे रोए खड़े हुए। मित्रता की ऐसी परिभाषा नहीं मिलती, मित्र ऐसे कहां रह गए। दौड़ पड़े। और जो अगली लाइन है उसी में, देख सुदामा की दीन दशा,
करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। मतलब उनकी दीन दशा देख के भगवान इतने दुखी हो गए कि अपने अश्रुओं पे नियंत्रण नहीं रख पाए और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उनको बिठाला उन्होंने आसन पे और उनके पैर धोने के लिए उनको जल की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनके अश्रुओं से ही सुदामा जी के पैर धुल गए। उसके बाद उन्होंने विश्राम करने के लिए बहुत अच्छा सा उनको हो दिया और भगवान ने कहा, कुछ छुपा रहे हो तुम, भाभी जी ने कुछ दिया हुआ है। और उन्होंने वो पोटली छीन ली और 2 मुट्ठी उसको खा गए। खैर भगवान जी ने बड़ा ध्यान रखा उनका, आओ भगत की सेवा की और दूसरे दिन सुदामा जी वहां से चले गए। रास्ते में सोचते हुए जा रहे हैं, क्योंकि मांग तो सकते नहीं थे, बहुत ही ज्यादा मतलब संकोची थे, मांगा नहीं उन्होंने कुछ। तो सोचते हुए जा रहे थे कि कुछ मांगा भी नहीं और भगवान श्री कृष्ण ने कुछ दिया भी नहीं। लेकिन जैसे ही वो अपने जहां पहुंचे, अपने गांव पहुंचे, तो उनकी जो छोटी सी कुटिया थी टूटी फूटी, देखा वो गायब है ही नहीं वहां पे। तो बड़े दुखी हुए, कहाँ गई। उसकी जगह बड़ा सा महल खड़ा हुआ था और अंदर जब देखा तो कोई स्त्री थी, वो बिल्कुल आभूषणों से लदी हुई, मतलब बिल्कुल भगवान ने उनको सब कुछ दे दिया था। और भगवान ने मतलब बिन कहे सब कुछ दे दिया। कहते हैं 2 लोग दे दिए थे उनको। जैसे 2 मुट्ठी खाई तो मुट्ठी खा के उसी के एवज में, उसके एवज में उन्होंने, भगवान ने उनको दे दिया। तो ऐसी मित्रता तो खैर कोई मतलब ही नहीं है, सोचने का भी मतलब नहीं। लेकिन आजकल मित्र भी है, ऐसा तो नहीं, लेकिन मित्र भी नहीं रह गए हैं। कहते हैं भैया आजकल मित्रों से भी बहुत संभल के रहना है। कब कौन कहां गच्चा दे जाए कोई भरोसा नहीं है, बहुत संभल के रहने वाला है। तो ये कहानी थी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की। अगर किसी के जीवन में इस तरह के मित्र हैं तो हमें लगता है उससे भाग्यशाली तो कोई दुनिया में है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अच्छे मित्र मिलना मुश्किल है, ट्रू फ्रेंड्स मिलना मुश्किल है। ये थी एक छोटी सी भगवान श्री कृष्ण की और सुदामा की मित्रता